अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की अहमियत क्या है, जानवरों के जिस्म में कहाँ कहाँ माइटोसिस का इस्तेमाल हो रहा है और माइटोसिस का जो अमल है यानी कि एक सेल से दो सेल बनाता है सेल, तो इस अमल की जानवरों के लिए क्या अहमियत है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा आज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। देखिए, पहली माइटोसिस की अहमियत ये है कि ये जानदारों के अंदर जो उनका क्रोमोसोमल सेट है उसको मेंटेन करता है। मतलब एक जानदार है, उसके पास डिप्लॉइड सेल है, तो जब वो माइटोसिस करता है तो दो डिप्लॉइड सेल ही बनते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करता है तो वो दो हैप्लॉइड सेल ही बनाता है। तो माइटोसिस के अमल के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम अपने आप को हाफ नहीं करते। जब माइटोसिस हो जाती है तो एक से दो सेल बनते हैं, तो क्रोमोसोम्स की तादाद, जैसे एक इंसान का सेल है तो क्रोमोसोम जब ये माइटोसिस करता है तो इसके नतीजे में दो सेल बनते हैं। ये पेरेंट सेल है तो डॉटर सेल बनते हैं। तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद के बराबर होती है। अब ये कैसे होती है आपको भी पता है। जो पेरेंट सेल है उसने अगर डिवाइड होना है तो पहले एस फेज करता है, अपने क्रोमाटिन या क्रोमोसोम्स की अमाउंट को डबल करता है। फिर माइटोसिस के एना फेज के दौरान वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जुदा होते हैं। जब वो जुड़े हुए थे तो एक एक क्रोमोसोम था, ऐसे जब जुड़े हुए थे तो एक क्रोमोसोम था। जब ये जुदा हो जाते हैं तो अब ये दो क्रोमोसोम कहलाते हैं। इसके ऊपर हम तफसीलन बात कर चुके हैं इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस की तफसील में। पहली बात ये होगी। और दूसरी बात क्या होती है माइटोसिस की अहमियत में, कि जानदार की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पर माइटोसिस का अमल इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसा कि हमारे पास जानदारों के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस हो गया, ग्रोथ का हो गया, सेल रिप्लेसमेंट का प्रोसेस हो गया, रीजनरेशन का प्रोसेस हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो माइटोसिस के ज़रिए ही पॉसिबल है। जैसे हम पहले ही बात करें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की, कि जानदारों के जिस्म की डेवलपमेंट और ग्रोथ, नशोनुमा, डेवलपमेंट और नशोनुमा किससे पॉसिबल है? ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। देखें, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि इस दुनिया में तमाम जानवर कभी एक सेल होते हैं, फिर वो एक सेल दो बनाता है, दो से चार, इस तरीके से इस प्रोसेस को हम कहते हैं उसकी नशोनुमा हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो नशोनुमा की हम बात करें तो वो नशोनुमा का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किस बात से पॉसिबल है? ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अगर माइटोसिस ना होती तो वो एक से दो या खरबों सेल पर मुश्तमिल हमारा जिस्म कैसे बनता? तो वो सेल माइटोसिस करके अपने आप को तकसीम करते हैं और सेल्स में इजाफा करते हैं। जैसे हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है, वो छोटा सा होता है, कभी वो माँ के पेट में एक सेल था, तो फिर वो एक सेल 9 माह तक तकसीम होता रहा और उसकी तकसीम से पूरा 3 माह में वो जानदार का जिस्म पूरा बन जाता है। फिर 3 माह के बाद वही जिस्म के बने हुए हिस्से अपने साइज में बढ़ते हैं, जिसामत में पूरी जिसामत का बच्चा बनता है, फिर उसकी पैदाइश होती है। फिर पैदाइश के बाद भी उसके कद में जो इजाफा हो रहा है कि छोटा सा बच्चा 2 साल का छोटा होता है, 10 साल बाद इतना लंबा कद हो जाता है, तो वो सारे उसके जिस्म में जो इजाफा हो रहा है, नशोनुमा हो रही है, उसके जिस्म के जो सेल्स हैं वो तकसीम हो रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इससे उसकी क्या हो जाती है? ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, तो पहला काम क्या करता है माइटोसिस? हम जानदारों के जिस्म में डेवलपमेंट और ग्रोथ के अमल को करता है। दूसरा काम क्या होता है? सेल रिप्लेसमेंट। देखिए, हमारे जिस्म के बहुत सारे अज़ा ऐसे हैं जहाँ से हमारे जिस्मानी सेल्स उतरते रहते हैं और उनकी जगह नए सेल बनते रहते हैं। वो जो सेल चले गए हैं वहाँ से तो उनकी जगह लेने नए सेल आएंगे, तो वो प्रोसेस कहलाता है सेल रिप्लेसमेंट। और वो नए सेल किससे बनते हैं? पुराने सेल की तकसीम से बनते हैं, और वो तकसीम माइटोसिस के जरिए ही होती है। हम अपनी स्किन की बात करें, हम अपनी खुराक की नाली की बात करें, तो उसमें हम डेली रूटीन लाइफ में मिलियंस ऑफ सेल्स क्या करते हैं, वहाँ से स्लॉट आउट होते हैं, उतरते रहते हैं, और उनकी जगह नीचे से नए सेल बनते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। या फिर हम अपने खून के अंदर बात करें, हमारे रेड ब्लड सेल्स की, तो हमारे जो आरबीसी होते हैं उनका लाइफ साइकिल ओनली 4 मंथ का होता है। 4 महीने बाद उन्होंने ख़त्म हो जाना होता है, उनकी जगह नए आरबीसी बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो वो भी किस अमल से बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। समझ आ गई है? तो तीसरी अहमियत क्या है हमारे पास माइटोसिस की? वो है रीजनरेशन। जनरेशन कहते हैं पैदा करना, और रीजनरेशन से मुराद होता है कि दोबारा पैदा करना। कुछ जानदारों के कुछ एज़ा खो जाते हैं, तो कुछ मखसूस हिस्सों तक रीजनरेशन की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद होती है। जैसे कि हम एक बात करें स्टार फिश की, जो स्टार फिश होती है उसके पास उसके जो बाजू होते हैं, अगर वो बाजू उसके टूट जाए तो वो स्टार फिश माइटोसिस का अमल इस्तेमाल करके वो नए बाजू बना लेती है। ठीक है, ये जो आर्म्स हैं इनको अगर तोड़ दिया जाए, तो अगर ये पांचों के पांचों आर्म्स भी हम तोड़ दें
तो ये जो डिस्क है ये फिर माइटोसिस का अमल करके जो खोए हुए बाजू होते हैं उनको वापस बना लेती है। दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू माइटोसिस। इसी तरीके से रीजनरेशन का प्रोसेस हमें जानदारों में भी देखने को मिलता है। हमारा जिगर रीजनरेट कर सकता है, छोटा सा पार्ट हो तो वो खोया हुआ हिस्सा मुकम्मल कर लेता है। तो इसी तरीके से फिर एनिमल किंगडम में हमें बहुत जगहों के ऊपर क्या प्रोसेस देखने को मिलता है रीजनरेशन का, वो रीजनरेट कर लेते हैं। हम अपने बालों को काट लें, हम अपने नाखूनों को काट लें, नाखून काट लें तो नीचे से हमारे जो बाल होते हैं वो रीजनरेशन कर लेते हैं, या फिर हम नाखून की बात करें तो वो भी रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है। और कुछ जानदार माइटोसिस का अमल इस्तेमाल करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को परफॉर्म करके अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकते हैं, जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती, हूबहू उन्हीं के जैसे होते हैं। और ये भी किससे मुमकिन है? ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस। देखें हमारे पास जानवरों में हाइड्रा की हमने मिसाल ली हुई है, ये दिस इज हाइड्रा। तो हाइड्रा एनिमल किंगडम से ताल्लुक रखता है, तो ये अपने जैसा नया हाइड्रा माइटोसिस के जरिए बना सकता है। इसका तरीकाकार क्या है कि इसने अपने बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स में माइटोसिस करके ये उभार पैदा किया है। इसको हम कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं इसे? बर्ड कहते हैं। अब बर्ड जो है वो एक सेल्स का उभार है, फिर ये बर्ड आगे माइटोसिस करता जाता है तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि इस हाइड्रा जैसा एक नया हाइड्रा बन जाता है, जो कि इससे जुदा भी हो सकता है, साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, हम अगर पौधों की बात करें तो उनके अंदर भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस इस्तेमाल होता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें पौधे अपने जैसे नए पौधे विदाउट सीड फॉर्मेशन, बीज बनाने के अलावा, फूलों के अंदर पोलिनेशन के अलावा अपने जैसे नए पौधे बना लेते हैं। तो ये चीज़ हमें आम देहातों में देखने को मिल जाती है कि हम क्या करते हैं और कुछ पौधों के पार्ट्स को वहाँ से अलग करके उनको मिट्टी में बो देते हैं, तो उनसे वही पौधा हमें मिल जाता है। अब वो जो पार्ट्स हैं, जैसे हम कलमकारी करते हैं, कलमें हम लेकर कुछ पौधों की हम बो देते हैं तो उसमें से नया पौधा निकला है, तो वो कैसे निकला है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। उन सेल्स ने माइटोसिस की है। तो प्याज की पनीरी हम लेते हैं, उनको बो देते हैं, उसमें से नए। लहसुन की बात करें वो कॉम्स है, अदरक की बात करें, आलू की बात करें, जो स्टेम ट्यूबर्स होते हैं, आलू को हम बो देते हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, आंखें होती हैं, उनमें से नया आलू का पौधा निकल आता है और एक आलू से हमें पूरा प्लांट मिल जाता है, जिससे हमें कई सारे आलू मिल जाते हैं। तो ये होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये भी ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस पॉसिबल है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? स्पर्म्स और एग्स फ्यूज नहीं होते, जाइगोट नहीं बनता। तो जाइगोट बने बगैर वही डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं माइटोसिस करके अपना नया जानदार खड़ा कर लेते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। इसमें किसी बात की समझ नहीं आई तो आपने सवाल पूछना है।